सिंध में हिंदू महिला और नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया गया। अज्ञात बंदूकधारियों ने महिला और उनकी बेटी का अपहरण किया है। वारदात से लोगों में खौफ है। अब तक कोई हालांकि कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान में दशकों से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार जारी हैं। पाकिस्तान में मुख्य रूप से हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हिंदुओं पर जुल्म की एक और वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने यहाँ एक हिंदू महिला और उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद हंगामा मच गया। लोगों के मन में भय बढ़ गया है। बता दें कि इससे कुछ दिन पहले हिंदू छात्राओं पर स्कूल में पढ़ाई जारी रखने के लिए इस्लाम को करने का दबाव बनाए जाने का मामला सामने आया था। लगातार हिंदुओं पर, हिंदू माइनॉरिटीज पर ये इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। हिंदू महिला और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। वारदात से लोगों का खौफ। अब तक हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी जो तमाम मामले सामने आए हैं उसके बारे में जब कई बार कंप्लेंट की गई है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सिलसिला हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का लंबे समय से देखा जा रहा है। लेकिन इस ओर से भी नजर नहीं आ रहा। इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। सिंध में हिंदू महिला नाबालिग बेटी का अपहरण किया गया है। अज्ञात बंदूकधारियों ने अपहरण किया है। इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी देखी गई जहां पर हिंदू माइनॉरिटी की लड़कियों को जबरदस्ती धर्म बदलने को लेकर उकसाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट की जाती है। इसी कड़ी में एक और मामला सिंध से सामने आया है जहां पर अज्ञात बंदूकधारियों ने महिला की बेटी को अगवा कर लिया है, अपहरण कर लिया है। अब इस वारदात के बाद से लोगों में खौफ पूरे इलाके में शिकायत के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लेकिन फिलहाल घटना ये सिंध के मामले जहाँ पर नाबालिग लड़कियों को उठाया गया है, अगवा किया गया है। कुछ और जानकारी इसको लेकर दीजिए। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरह पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, हिंदू माइनॉरिटी को टारगेट बनाया जाता है और इसी कराची के एक शहर में जो है हिंदू पॉपुलेशन के लोग जो है वो रहते हैं और वहाँ पर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर माँ बेटी को जो है तीन जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन है उन्होंने जो है अपहरण किया है। उनको एक आल्टो गाड़ी में बताया जा रहा है तीन गनमैन आए और उन्होंने उन्हें जो है अगवा किया। फिलहाल इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो हिंदू कम्युनिटी है उनमें काफी ज्यादा डर जो है वो फैला हुआ है। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये है कि ये तीनों लोग जो है वेपन्स लेकर आए थे और इन्होंने इस लड़की का अपहरण किया। साथ साथ इसके साथ एक छोटी बेटी भी है। और इससे पहले भी जब इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं वहां पर जो एक्टिविस्ट है उनके कहने के मुताबिक ऐसे हादसे तभी होते हैं जब कोई फोर्सफुली किसी के साथ शादी करना चाहता है, यानी अपनी एज से ज्यादा लोग होते हैं जो हिंदू लड़कियों को जो है शादी करने पर मजबूर करते हैं, उनको उनका कन्वर्जन करते हैं। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह भी है कि अभी तक इस तरह के इंसिडेंट जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें जहां पर माइनॉरिटीज को जो है टारगेट बनाया जाता है, और इसी तरह का मामला जो है कल कराची के एक शहर से पेश आया जहां पर एक हिंदू महिला और उसकी छोटी बच्ची को जो है अपहरण किया गया। और फिलहाल कहीं ना कहीं जो घर के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि इस लड़की का जो कन्वर्जन है, जो इसका धर्म परिवर्तन है वो किया जाएगा और उसके साथ जो है उसके बाद शादी की जाएगी। यानी ये एक कंसर्निंग पॉइंट बन चुका है। हालांकि जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पर एफआईआर जो है इस मामले में दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं उन पर कहीं ना कहीं सुनवाई जो है अभी तक नहीं हुई है। और इस तरह के इंसिडेंट जो है बार बार पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। हिंदू कम्युनिटीज के साथ इस तरह का व्यवहार जो है इससे पहले भी हुआ है और आज भी कहीं ना कहीं ये डर और खौफ जो है वहां की कम्युनिटीज जो है वो फेस कर रही है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, लेकिन वहाँ तो आम जनता की ही कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ तो जो समुदाय ऑलरेडी हैं उसके बारे में किसी को कोई देखता नहीं है, उनके लिए कोई बेसिक व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये तो माइनॉरिटीज हैं, इनके लिए कौन क्या करेगा। इस और ना ही कोई विश्व पटल पे कोई ऐसा संगठन है जो नजर दौड़ा रहा है, इनके लिए आवाज बुलंद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो बेहद ही खराब हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं डर और खौफ है जो साफ तौर पर वहां पर फैलाया जा रहा है। और जिस तरह से ये
अनआइडेंटिफाइड गनमैन जो है एक गाड़ी में सवार होके आते हैं और इस तरह से लड़कियों का अपहरण वहां पर करते हैं। ये खुले तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह की सिक्योरिटी वहां पर माइनॉरिटीज को दी जाती है। फिलहाल कहीं ना कहीं जो काची भारती एक एक्टिविस्ट है वहां पर हिंदू कम्युनिटी की, उनके कहने के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इससे पहले ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और उनका ये भी कहना था कि उन्हें भी थ्रेट्स जो है वो इन अनआइडेंटिफाइड गनमैन्स की तरफ से इससे पहले भी मिली है, और आज भी जब वो अपनी आवाज रखना चाहती है तो उन्हें कहीं ना कहीं हैरासमेंट का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इन लड़कियों की शादी अपनी उम्र से ज्यादा जो लोगों के साथ की जाती है, फोर्सफुली कन्वर्जन किया जाता है। ये एक संगीन जो है कहीं ना कहीं संगीन मामला जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई बिल्कुल। भी पहल जो है अभी तक नहीं की गई है। और इस तरह के इंसिडेंट इससे पहले भी हुए हैं हर्षा। बिल्कुल आशिक, यहाँ पर ये जो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हमने देखा कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। वहाँ पर भी कट्टरपंथी कुछ इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहाँ पर भी हिंदू माइनॉरिटीज़ की लड़कियाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आगे क्या, किस तरीके से इनकी आवाज़ को कौन सुनेगा, किस तरीके से इनकी जो इस तरीके से किडनैपिंग की जा रही है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा? देखिए हर्षा, अगर हम इन देशों की बात करें, सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो वहां पर अपनी कम्युनिटी के लोग जो मेजॉरिटी में रहते हैं, चाहे हम मुस्लिम्स की बात करें, वहां पर वो भी कहीं ना कहीं हरासमेंट जो है वो फेस कर रहे हैं सरकार और सेना की तरफ से। चाहे हम बलोचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध प्रोविंस की बात करें, वहां पर आम नागरिकों के साथ भी इसी तरह की ज्यादती जो है वो हो रही है। एक तरह की अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, वो कहीं पर दिख नहीं रहा है। और इसी तरह के हालात जो है अब बांग्लादेश के भी शहर में बने हैं, कई एक शहरों में बने हुए हैं, जहां पर इसी तरह हिंदू लड़कियों के साथ जो है इस तरह का व्यवहार किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये देश ऐसे है जहां पर ऐसे इंसिडेंट जो है आए रोज देखने को मिलते हैं, लेकिन सरकार और वहां की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं चूक जो है वो देखी जा रही है, और कोई एक्शन जो है इस पर लेता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा है हर्षा। बिल्कुल आशिक, अब तो जब से आसिम मुनीर सीडीएफ बने हैं, कोर्ट कचहरियों की पावर भी बेहद कम हो गई है। अब तो बेहद बड़ा सवाल अब ये भी खड़ा होता है कि क्या कोर्ट के पास भी इतना पावर रह जाएगा कि अगर तमाम लोग लेकर इस तरह के केसेस पहुंचते हैं तो उसकी कोई सुनवाई होगी? खैर, ये देखने वाली बात, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया